गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कोचिंग में पुनः स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का एक तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आवर्धन के व्यंजक को सिद्ध करेंगे कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि आवर्धन m बराबर x2/h1 अर्थात -v/u। उस चीज को हम लोग सिद्ध करेंगे कि वो होता है तो कैसे होता है। यानी आइए देखते हैं आवर्धन का व्यंजक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। तो दर्पण दो प्रकार के पढ़े थे। पहला एक अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में इसको पहले सिद्ध करेंगे कि -v/u कैसे होता है। तो अवतल दर्पण में तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। m डैश का यह अवतल दर्पण है। m डैश का अवतल दर्पण है। सबसे पहले फिगर को बनाएंगे और फिगर से ही सब चीज समझ में आ जाएगा। तो यह अवतल दर्पण जो है, यहाँ इसमें हम लोग पढ़े थे पोल हो गया, यह फोकस हो गया और यह आपका सेंटर। चलिए, तो यह m और m डैश का अवतल दर्पण है, जिसका पोल P, फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है, C है। और इसके सामने प्रधान अक्ष पर AB, A और B एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग शर्त पढ़े थे कि एक किरण चलाते हैं सेंटर से, चाहे पोल से चलाएंगे, यहाँ पोल से भी चलाएंगे। चार प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना कि जितना एंगल पे आपतित होगा उतना ही एंगल पर ये क्या होगा, परावर्तित होगा। ऐसे जितना एंगल पर आपतित होगा उतना ही एंगल पर परावर्तित होगा। ये तो आसानी से समझ में आ रहा है। यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होगा और एक किरण सेंटर से चलाते हैं। देखिए यह दोनों यहाँ पे कट रहा है, A डैश और ये क्या होगा, B डैश। तो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज A डैश B डैश P में प्रमाण अगर देखा जाए तो यहाँ त्रिभुज जो बन रहा है ABP, त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज A डैश B डैश P में एंगल APB चाहे BPA, तो एंगल APB बराबर कोण एंगल A डैश P और B डैश बराबर कोण A डैश P और B डैश परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ये तो समझ में आ गया। अब यह एंगल और यह एंगल 90 डिग्री है। पुनः कोण BAP बराबर कोण B डैश A और P 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। ये प्रमाण हो गया इसका। इसलिए A समरूपता से त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज की समतल भुजा क्या होता है, अनुपातिक होता है। इसलिए यहाँ A डैश B डैश
बटा ए बी बराबर पी ए डैश बटा क्या हो जाएगा, पी ए डैश बटा पी ए। यहाँ हमने इसलिए लिया ताकि हम लोग पढ़े थे आवर्धन में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। इसलिए पहले यहाँ अनुपात में हम लोग क्या लिए, ए डैश बी डैश बटा ए बी और पी ए डैश बटा पी ए। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। तो ये हो गया आपका प्रमाण हो गया। तो अब पुनः माना कि ए डैश बी डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, ए बी वस्तु की ऊंचाई h1 है तथा पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी भी हो गया, पी ए वस्तु दूरी बराबर यू। ये सब चीज तो हम लोग जानते हैं कि पोल से प्रतिबिंब के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, फिर पोल से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, या वस्तु की ऊंचाई हो गया या प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। इसी चीज को यहाँ लिख दिया गया है। तो अब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर पी ए डैश बटा पी ए। तो ए डैश बी डैश को यहाँ क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है और प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है, तो माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस में। तो माइनस h2 बटा वस्तु की दूरी ऊंचाई ऊपर की ओर है तो प्लस h1 बराबर यहाँ पी ए डैश माइनस भी हो जाएगा और पी ए माइनस यू हो जाएगा। अभी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी माइनस h2 बटा h1 इजकल टू v बटा u। अब इस माइनस को उधर भेजेंगे, यहाँ h2 बटा h1 इजकल टू माइनस v बटा क्या हो जाएगा u। तो इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। और आवर्धन की परिभाषा से m बराबर h2 बटा h1, m बराबर h2 बटा h1। अब देखते हैं समीकरण 3 एवं 2 से, समीकरण 3 एवं 2 से यहाँ h2 बटा h1 है तो h2 बटा h1 की जगह क्या रख सकते हैं m, तो इसलिए m बराबर माइनस v बटा क्या होगा u। तो यह प्रूव हो गया, अवतल दर्पण में क्या होगा, प्रूव हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज अगर लिखना ही होगा, मैंने यहाँ लैंग्वेज को नहीं लिखा, सिर्फ ज्योमेट्री के माध्यम से आप लोगों को सीध करके बता दिया। अगर लैंग्वेज लिखना होगा तो आप कैसे लैंग्वेज को लिख सकते हो, देखो माना कि m डैश का एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ए बी रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच ए डैश बी डैश बनता है, जो वास्तविक और उल्टा है। यही तो इसका लैंग्वेज हो गया, और बाकी जो हमने जो लिखवा दिया वो चीज को समझ लेंगे।
अब इस चीज को हम लोग उत्तल दर्पण में भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये अवतल दर्पण में हो गया, अब उत्तल दर्पण में भी सिद्ध कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं कि उत्तल दर्पण में भी कैसे माइनस वी बटा यू को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे? फिगर को। यहाँ उत्तल दर्पण बनाएंगे, उत्तल। तो यहाँ भी एम डैश, यह उत्तल दर्पण हो गया, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। और आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो एम डैश का उत्तल दर्पण हो गया। इसका यह हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पोल मानते हैं। क्या हो गया? पोल। इधर इमेजिनरी रेखा को बढ़ाते हैं। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे और फोकस भी दर्पण के पीछे होता है। तो ऐसे मान लीजिए हो गया फोकस और ये हो गया इसका सेंटर। ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। तो अब वस्तु को रखते हैं अनंत और ध्रुव के बीच। यह ए और बी एक वस्तु हो गया। तो इसे भी हम उसी प्रकार के किरण चलाएंगे। एक किरण वक्रता केंद्र से चलाएंगे, सेंटर हो गया। और एक किरण को पोल से चला लेते हैं। कहाँ चलाते हैं? पोल, यानी ध्रुव पे आपतित कराएंगे। तो जितना एंगल पे आपतित होगा उतना ही एंगल पर इधर क्या होगा? परावर्तित होगा। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं काटा, यहाँ काटा, यह हो गया ए डैश और बी डैश। तो यहाँ भी देखिए यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो जब यह एंगल और यह एंगल बराबर है, यह और यह एंगल बराबर है समूह कोण से, तो यह और यह एंगल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग वहां समरूप त्रिभुज देखे हैं कि ए बी पी में, यहाँ भी देखेंगे त्रिभुज ए बी पी, ए डैश बी डैश और पी में। अगर इसका लैंग्वेज आपको लिखना होगा तो लैंग्वेज अगर हम लिखेंगे तो और बार समय ज्यादा आपको लगेगा वीडियो में। तो उससे अच्छा पहले आप समझ लीजिए लैंग्वेज को। लैंग्वेज तो आसानी से लिखा जा सकता है कि माना कि एम डैश का एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पे अनंत और ध्रुव के बीच एक वस्तु ए बी रखी गई है। एक वस्तु क्या रखी गई है? ए बी, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पोल और फोकस के बीच काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यही इसका लैंग्वेज हो गया। और प्रमाण डायरेक्ट यहाँ देखते हैं कि इसमें भी प्रमाण क्या हो। तो प्रमाण अगर देना चाहते हैं तो देखेंगे त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी एक्स परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर कोण ए पी एक्स बराबर कोण ए डैश पी और बी डैश, ए डैश पी और बी डैश समूह कोण। कौन कोण है? समूह कोण। तो जब कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी एक्स, ए पी एक्स बराबर कोण ए डैश पी और बी डैश, इसलिए इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी और बी डैश तथा कोण बी ए
P बराबर कोण B डैश A P 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, तो इनकी भी भुजा अनुपातिक होगी। इसलिए ए डैश बी डैश बाटा ए बी बराबर पी ए डैश बाटा पी ए। इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। तो पुनः माना कि पहला पॉइंट, माना कि ए बी वस्तु दूरी, वस्तु की ऊंचाई h1, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है। पी ए वस्तु दूरी u है तथा पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी भी है। अब इन सबका मान समीकरण 1 में रखने पर चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके सभी का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या है? ए डैश, समीकरण 3 है ए डैश बी डैश बटा ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर पी ए डैश बटा पी ए डैश बटा पी। तो ए डैश बी डैश को क्या माने? वस्तु दूरी h2 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है, और देखिए फिगर में यह ऊपर की ओर है, तो चिन्ह परिपाटी में जो ऊपर होता है वो प्लस होता है, जो नीचे होता है माइनस होता है। तो यानी प्लस h2 बटा प्लस h1 हो जाएगा, ताकि वस्तु भी ऊपर की ओर है और वस्तु का प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर है। और यहाँ पी ए डैश ध्रुव से आपतित कोण की दिशा में है, यानी ये भी प्लस होगा, ये भी क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस भी बटा वस्तु दूरी उधर है, दर्पण के सामने है, तो ये माइनस यू हो जाएगा। यानी h2 बटा h1 इक्वल टू माइनस भी बटा क्या हो गया? u। अब इसको इक्वेशन हम 4 मान लेंगे। इक्वेशन क्या हो गया? 4। आवर्धन की परिभाषा से, आवर्धन की परिभाषा से h2 बटा यानी m बराबर h2 बटा h1, m बराबर क्या होता है? h2 बटा h1। तो इसको समीकरण हम 5 मान लेंगे। तो समीकरण 4 एवं 5 से देखिए, तो यहाँ h2 बटा h1 माइनस v बटा u है, और यहाँ h2 बटा h1 क्या है? m है। तो 4 एवं 5 से m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस v बटा u। यानी ये भी आपका इसमें क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब जो है ये चीज जो है ज्योमेट्री के मेथड से हम लोग सिद्ध किए हैं, लैंग्वेज को इसके शुरुआत में ही बता दिए हैं कि कैसे लिखा जाएगा, लेकिन इसमें कुछ और रिलेशन है, उस चीज को भी हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं।
मैं इसे मिटाता हूँ। इसी से बहुत सारे सूत्र निकलेंगे जो न्यूमेरिकल बनाने में सहायक होंगे। तो देखिए यह दर्पण सूत्र में हम लोग सिद्ध किए थे कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसका भी रिलेशन आवर्धन में है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसके सभी पदों में v से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करने। तो जब v से गुणा करेंगे तो फिर यहाँ आवर्धन का एक और भी सूत्र मिल जाएगा जो फोकस के रिलेशन में होगा। तो v से गुणा करेंगे तो v/v हो जाएगा प्लस v/u हो जाएगा बराबर v/ क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो ये v से v क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 + v/u = v/f। अब इसको हम इधर लाएंगे, इसको उधर भेजेंगे। तो 1 + 1 इधर प्लस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 1 - v/f = -v/u हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि m बराबर -v/u, m बराबर क्या होता है, -v/u। तो इस -v/u के जगह हम क्या लिख सकते हैं, m। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं 1 - v/f = m, यानी एक आवर्धन का एक भी सूत्र हो गया। यानी आवर्धन m बराबर आप बोल सकते हैं 1 - v/f, ये आवर्धन का सूत्र हो गया। तो इसका उपयोग कब करेंगे, जब आपको प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी दिया रहेगा तब हम आवर्धन को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण का आवर्धन का व्यंजक पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को जान जाएं। और फिर आने वाले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा और इसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।